बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कविता जनतंत्र का जन्म, जिसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। इन्होंने ये कविता 26 जनवरी 1950 को लिखी थी, जब हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। एक तरफ तो इन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि देश हमारा है, संविधान हमारा है, कानून हमारा है, और दूसरी तरफ राजनेता और शासकों, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रीगण, सबको कवि ने चेतावनी देते हुए कहा कि संभल कर रहना, क्योंकि जनता का राज आगे है। अब हम कविता शुरू करते हैं। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने की ताज पहन इटलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूरत वही, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली। जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी कभी मुंह से खोल दर्द सहने वाली। कवि कहते हैं, जो राख बुझी हुई थी वो भी आज उसमें थोड़ी सी हलचल हुई है, और जो सोए हुए थे वो भी जाग उठे हैं। मिट्टी भी सोने की ताज पहन इठलाती है, क्योंकि मेरा अपना देश है। कवि कह रहा है कि समय का पहिया का आवाज़, घर घर का आवाज़ सुनाई दे रहा है। पहिया घूम चुका है। जो इस सिंहासन पर बैठे उनको संबोधित करते हुए कहते हैं कि सिंहासन खाली करो कि जनता आ रही है। कवि कहते हैं, जो मिट्टी की मूरत, अबोध मूरत वाली जनता, सीधी सादी हर परेशानी सह लेती, ठंडी, पाला और बर्फ, जाड़े सब सहने वाली जनता, सभी परिस्थिति में सह जाने वाली जनता, ये वो जनता है जो भले विषैले सांप इन्हें चूस रहे हों, इनका शोषण कर रहे हों, लेकिन यह चुपचाप सब दर्द सह लेती। ये वो जनता है। फिर भी ये वो जनता खोलकर मुंह से दर्द का आवाज़ भी नहीं कहती कि हमें दर्द है। कवि कहते हैं, यह एक रूप जनता का है, जो अबोध व सीधी सादी है। जनता हाँ लंबी बड़ी जीभ की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। सो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है? प्रश्न गुण जनता इस पर क्या कहती है? मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दुधमुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौनों में। कवि कहते हैं कि मैं अपनी लंबी बड़ी जीभ का कसम खाकर कहता हूँ कि जनता बड़ी वेदना सहता है। जनता बड़ी वेदना सहता है, सारे दर्द सह लेता है, ठीक सारे दुख सह लेती है। आखिर इस मत का क्या है? सभी ये मत मानते हैं? जनता सारी वेदना सह लेती है? लोग इस पर मत लेना चाहिए। यह बड़ा ही रहस्यपूर्ण प्रश्न है। मानो कि जनता एक फूल है जिसे जब चाहा तोड़ लिया, जब चाहा सजा लिया और जब चाहा उतार दिया। और दूसरा, यह एक दूधमुही बच्चों के समान है, जिसे बहलाने के तौर तरीके पता होता है, और इन्हें जैसे कि 3-4 खिलौने पकड़ा दिए, 2-4, जिससे वह बहल गया। इस तरह से कवि ने इसे बताया कि जनता का इस्तेमाल इस तरह किया जाता है। लेकिन होता बुडोल वडंबर उठते जनता, जब कोपाकुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती दोहरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोक राहें समय के ताव कहाँ, यह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। कवि कहते हैं, लेकिन जनता क्रोधित जब होती है तो भूडोल होता है, आडंबर आता है, बुझी आग भी उसी की वजह से सुगबुगा। इसी तरह वह कहा है कि
बुझी आग जो उठी है जनता में, वह क्रोधित होती है, क्रोध से व्याकुल होती है और भ्रिकुटी चढ़ाती है, तब सब हिल उठता है। वडंबर, वह भी आडंबर था जिसकी वजह से स्वतंत्रता मिली है और हम गणतंत्र दिवस मनाते आ रहे हैं। यह वह नहीं, सब कुछ सह जाने वाली जनता नहीं है। इस जनता के लिए कवि कहते हैं कि जनता समय समय आ गया और रथ का पहिया आगे बढ़ने लगा। और कवि कहते हैं कि सिंहासन खाली करो कि जनता का राज आ गया है। ये दूसरी जनता जिनकी हुंकार से महलों का नींव उखड़ जाता है और शोषण करके बड़े महल बनाए तैयार किए हैं और उनके सांसों के बल से ताज भी हवा में उड़ता है। जनता का राह कोई भी नहीं रोक सकता। यह जनता जिधर जाती है समय वहीं मुड़ जाता है, ऐसा कवि का कहना है। अब 2 शताब्दियों सहस्राब्द का अंधकार बीता गवाच आडंबर के दहके जाते हैं। यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय चिरते तीमर का वक्ष उमड़ते जाते हैं। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुँचा 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। कवि कहते हैं कि जो हजारों वर्ष से अंधकार था वो बीत गया है, आकाश का झरोका भी दहक रहे हैं। ये कोई और नहीं जनता का स्वप्न है और यह अजय स्वप्न है, इसे जीता नहीं जा सकता। यह ऐसा स्वप्न है और यह स्वप्न अंधकार का सीना चीरते हुए आ रहे हैं। कवि कहते हैं कि सबसे बड़ा जनतंत्र जो जगत का आ गया है और यह 33 करोड़ सिंहासन तैयार करो। कवि कहते हैं जो परंपरा चली आ रही है जिसमें राजा का अभिषेक होता है, लेकिन इसमें प्रजा का अभिषेक, जनता का अभिषेक करने को कहा है। मुकुट राजा को धारण कराते थे, लेकिन अब 33 करोड़ जनता के सिर पे मुकुट धारण करने के लिए कहा गया है। आरती लिए तू किसे ढूंढता मूर्ख, मंदिर राज प्रसादों तहखानों में, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिले खेतों खलियानों में, फावड़े और हल राजदंड बने हैं, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, 2 राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। कवि कहते हैं कि आरती लेकर तुम किसे ढूंढ रहे हो मूर्ख, मंदिर और राजप्रसाद तहखानों में, देवता वो नहीं है। देवता तो सड़क पर गिट्टी तोड़ रहे हैं और खेतों खलिहानों में फसल उगा रहे हैं। आज के किसान ही आज के देवता हैं। कवि कहते हैं कि फावड़े राजदंड बनने को ही इनका सम्मान किया जाएगा, क्योंकि जनता शासन और धूल में सने हुए जो श्रृंगार सजाती है। इसलिए कवि ने राजनेताओं को, शासकों को सतर्क होने को कहा है कि समय का रथ घूम चुका है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इस तरह से बच्चों प्रश्न में आपको संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या विशेष पूछा जाएगा। धन्यवाद।